शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर एजीआर के साथ। एजीआर पेमेंट मामले में टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को पेमेंट के लिए 10 साल की मोहलत दी है। कंपनियों को हर साल 10% रकम चुकानी होगी। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बारीकियां बताएंगे टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला। लेकिन पहले हम बात करते हैं असीम से। असीम, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपने आदेश में क्या क्या कहा? देखिए, एजीआर मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर की रकम चुकाने के लिए 10 साल का वक्त जो है वो दिया, लेकिन इसके साथ कई सारी शर्तें जो है वो जोड़ दी हैं। सबसे पहले तो टेलीकॉम कंपनियों को 10% एजीआर की बकाया राशि का मार्च 2021 तक जो है वो चुकाना पड़ेगा। बाकी रकम जो है कंपनियाँ 10 साल के अंदर जो है वो चुका सकती हैं। 2021 तक कंपनियों को ये रकम जो है हर साल 7 फरवरी तक जो है चुकानी होगी। अगर कंपनी इसको चुकाने में कामयाब नहीं होती है तो कंपनियों के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो कंपनीज के एमडी हैं उनको भी पर्सनल गारंटी जो है 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो देनी होगी। तो ये सारी शर्तें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ जो है जोड़ दी है। तो दूसरी तरफ कंपनियों ने जो आईबीसी में कंपनियाँ गई थी उनको एक राहत जो है वो दी है, खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस फैसले का डिसाइड करना था कि सुप्रीम जो कंपनी आईबीसी में गई हैं उनका स्पेक्ट्रम जो है वो कंपनियाँ बेच सकती हैं या नहीं बेच सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है एनसीएलटी को जो है रेफर कर दिया है। एनसीएलटी जो है वो डिसाइड करेगा कि जो कंपनी है उनको स्पेक्ट्रम बेचने का अधिकार है या ये नहीं है, या कंपनियों के पास सिर्फ राइट ऑफ यूज़ है। तीसरा, जो कंपनियाँ जिन कंपनियों का स्पेक्ट्रम जो है वो यूज़ कर रही थी उनके लिए भी काफ़ी राहत है, खासतौर पे कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है और वीडियोकॉन है उसका स्पेक्ट्रम जो है रिलायंस जियो और एयरटेल जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो इन कंपनियों को भी काफ़ी राहत है कि इनको उनका जितना भी उनका एजीआर ड्यूज़ है उनको नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हो सकता है कि ये कंपनियाँ जिनका स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही हैं तो इनका एजीआर जो चुकाना पड़ेगा। लेकिन अपने सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो सारा एनसीएलटी में भेज दिया, तो इन कंपनियों को भी राहत जो है वो मिली है। शुक्रिया असीम तमाम अपडेट के लिए। लेकिन चलिए इंडस्ट्री और वोडाफोन के नजरिए से इस खबर को समझते हैं। हमारे साथ मनोज गैरोला जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मनोज जी, तो साफ तौर से पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, वोडाफोन को कितना फायदा होते हुए आप देख रहे हैं और इसी के लिहाज से इंडस्ट्री में इस फैसले का फायदा कितना आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को तो है तो वो वोडाफोन आइडिया ही है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो टोटल जो उसके ऊपर पेनल्टी है वो 50,000 करोड़ के करीब है। तो अगर ये 10 साल के पीरियड में देना है तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा और पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 करोड़ का होगा। लेकिन साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ एक अकेले सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है, जो कि एक फेवरेबल जजमेंट है, उस फेवरेबल जजमेंट से वोडाफोन आइडिया नहीं चलेगी। वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क है आज की डेट में प्रीडोमिनेंटली 2G और 3G का नेटवर्क है। 4G में वोडाफोन आइडिया ने बहुत जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उतना पैसा नहीं खर्च किया है। उसकी जो नेटवर्क है, नेटवर्क की क्वालिटी आज की डेट में भी बहुत ज्यादा खराब है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में उसके जो कस्टमर वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क से एक्सोडस एक तरीके से उनका हो रहा है। और आज की डेट में अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस की हम बात करें तो वोडाफोन अपने कॉम्पिटिटर के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। तो ये एक वर्डिक्ट है, उसको रिलीफ देगा, लेकिन रिलीफ उसी शर्त पर है अगर वोडाफोन अपने नेटवर्क में 25-30 हजार करोड़ रुपए और खर्च करे और अपने नेटवर्क को एट पार लेकर जाए 4G के जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उसके लिए, तभी वोडाफोन को सही मायने में फायदा होगा। सिर्फ अगर हम स्टैंड अलोन की बात करें तो वोडाफोन 5,000 करोड़ का जो मतलब कि जो ये जो रिलीफ आज उसको मिला है कि ये जो उसको पेनल्टी है और ये सारे जो ड्यूज हैं वो 10 साल के पीरियड में अगर देने हैं तो ये उसके लिए काफी नहीं है। दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बहुत क्लियर कर दी है जो कि हमारे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगा दी है कि जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग या शेयरिंग होती थी वो अभी भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि उनके सामने जो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने किसी पुरानी कंपनी से या किसी ऐसी कंपनी से जो कि
जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उससे अगर स्पेक्ट्रम ली है तो उसके पुराने ड्यूज नए ऑपरेटर को देने पड़ेंगे या नहीं? अगर सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट तो हम आज कह ये सकते हैं जजमेंट कि आने देता वाले दिनों